अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.8। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो स्टूडेंट्स पहले हम मिडल टर्म ब्रेकिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.8 में हमारे पास जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं वो किस टाइप की हैं, ax² + bxy + cy² और हमने इन्हें सॉल्व करना है बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। हेयर द मिडल टर्म इज bxy। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट को ब्रेक करेंगे। वेरिएबल्स तो सेम रहेंगे x एंड y, लेकिन हम इसके कोफिशिएंट b को ब्रेक करेंगे। स्टूडेंट्स b को ब्रेक करने के लिए हम 2 नंबर्स कंसिडर करेंगे। वो नंबर होंगे हमारे पास m एंड n, और m और n ऐसे नंबर होने चाहिए कि हम जब m को n में ऐड करें तो हमारे पास आंसर b हो, और जब m को n से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो भी आंसर हो वो मल्टीप्लाई करके बने a मल्टीप्लाई बाय c। इट मीन्स a और c को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वो m मल्टीप्लाई बाय n के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम मिडल टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो 2 नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे, जिन्हें ऐड करने से हम b फाइंड करेंगे और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। तो स्टूडेंट्स जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। फर्स्ट पार्ट है x² - 10x + 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है 1। क्वेश्चन को रिपीट करें, x² - 10x + 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मिडल टर्म है -10 और कोफिशिएंट ऑफ x² है 1, कांस्टेंट है 24। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ x² एंड 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 24 आंसर इज 24। अब हम b को फाइंड करेंगे। यहाँ पर b जो मिडल टर्म है वो है हमारे पास -10। स्टूडेंट्स कोई से 2 ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -10 हो। तो स्टूडेंट्स 2 से स्टार्ट करते हैं। 24 को 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास 12 - 2। अगर हम 12 - 2 लिखें तो हमारे पास आंसर होगा 10, लेकिन हमें यहाँ पर लेके आना है -10। -10 का मतलब है लार्जर टर्म के साथ माइनस साइन लगाएंगे, स्मॉलर के साथ प्लस साइन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे -10 को, लेकिन अगर हम -12 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आंसर होगा -24। लेकिन स्टूडेंट्स हमें चाहिए +24। इट मीन्स ये जो पेयर है 2 एंड 12 का ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब हम इसे 3 से सॉल्व करके चेक करते हैं। 24 को डिवाइड करें 3 से, 3 8s are 24। अब 8 में अगर हम 3 को ऐड भी कर दें तब भी वो 10 के इक्वल नहीं आता। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम इस पेयर को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 8 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 11, लेकिन हमें चाहिए मिडल टर्म विच इज़ 10। तो ये हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसके सामने नॉट लिख देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टेबल से। 24 अगर हम इसको डिवाइड करें 24 को 4 से, 4 6s are 24। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर -10 फाइंड करना चाहते हैं।
तो 6 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास होगा 10। लेकिन हमें आंसर में माइनस भी चाहिए, तो हम दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस विल बी ऑफ प्लस। 6 + 4 10, दोनों टर्म्स के साथ माइनस साइन है तो हम आंसर में माइनस साइन लिख देंगे। अब हम 24 बनाने की कोशिश करते हैं। -6 × -4, तो ये होगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 6 4 ज़ार 24। तो स्टूडेंट्स इस पेयर से हम -10 भी फाइंड आउट कर लेंगे और +24 भी, तो इसीलिए हम यही पेयर यूज़ करेंगे, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है। तो इसके लिए x² एज इट इज़ और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख देंगे। जो सेंट्रल टर्म है मींस मिडल टर्म -10x है, इसे हम चेंज करेंगे -6x और -4x में। इट मीन्स मिडल टर्म के साथ वेरिएबल x है, तो हम -6 और -4 के साथ वेरिएबल x लिख देंगे। अब हम फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में चेक करें, कोफिशिएंट है 1 और 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम 1 ही कॉमन ले सकते हैं, तो हम 1 नहीं लिखेंगे। अब वेरिएबल को चेक करें, वेरिएबल में x² है और x⁴ है। हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर होगा x इंटू x। x² में से जब हम x कॉमन लिख देंगे तो बाकी रह जाएगा सिंपल x और x⁴ तो हम ये ब्रैकेट में लिख देंगे। x इज टेकिंग एज कॉमन -6 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद 4 और 24 को चेक करें, तो यहाँ पर 4 को डिवाइड करें 4 से, 4 1 ज़ार 4, उसके बाद 4 को 24 को डिवाइड करें 4 से, 4 6 ज़ार 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कॉमन क्या लेंगे 4। वेरिएबल सिर्फ फर्स्ट टर्म के पास है, सेकंड टर्म के पास कोई वेरिएबल नहीं, तो हम यहाँ पर x कॉमन नहीं लेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 4 इज टेकिंग एज कॉमन x एज इट इज़। स्टूडेंट्स जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। और जब 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो हमारे पास कोशेंट होगा 6, तो यहाँ पर हम कोशेंट लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, x -6 इट मीन्स हमने ऊपर जितना भी काम किया वो सारा बिल्कुल ठीक था। अगर ये दोनों सेम ना हो तो इसका यही मतलब होगा कि अगर हमने जो पेयर बनाया है या तो वो उसमें मिस्टेक है या फिर हमारी कोई साइन की मिस्टेक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x -6 को एज इट इज़ लिख देंगे, उसके बाद x -4। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। एक्सरसाइज 2.8 सेकेंड पार्ट है, x² + 3x - 40। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद x² के कोफिशिएंट को चेक करेंगे विच इज़ 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट -40 से, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -40। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मिडल टर्म है 3x। अब हम दो ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -40 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो +3 हो। तो स्टूडेंट्स 2 से स्टार्ट करते हैं, 40 को डिवाइड करें 2 से, 2 2 ज़ार 4, 0 एज इट इज़। तो स्टूडेंट्स अगर हम 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 30 के इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स ये पेयर हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। अब नेक्स्ट पेयर को चेक करते हैं, 3 से अगर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करें तो 43 से डिवाइड नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब हम 4 से इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 0 एज इट इज़। 10 में से अगर हम 4 माइनस भी कर दें तब भी वो हमारे पास 3 के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए हम इस पेयर को यूज़ नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट पेयर
शो करते हैं। 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 8 जार 40। तो स्टूडेंट्स अगर हम 8 में से 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर होगा +3, और हमें फाइंड भी यही करना था, +3। दूसरी बात, अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करें -5 से तो आंसर होगा -40। तो स्टूडेंट्स ये वही दोनों चीज़ें हैं जो हमने फाइंड आउट करनी थी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो +3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -40 आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिख दें। अब जो मिडल टर्म है उसे हम ब्रेक करके लिखेंगे 8x -5x में। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से भी चेक करें तो प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -8 - 5, आंसर इज 3। तो इस तरह से हमारी मिडल टर्म बन जाएगी। अब हम यहाँ पर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में अगर हम कोफिशिएंट्स को चेक करें तो यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 एंड 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सिंपली 1 ही कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स को चेक करें, यहाँ पर वेरिएबल है x² एंड x⁴ 1। तो स्टूडेंट्स हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे x, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, x² में से x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x, प्लस 8x में से जब x कॉमन लेंगे बाकी रह जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे। नेक्स्ट है 5 एंड 40। तो स्टूडेंट्स जब हम 40 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास क्वोशंट होगा 8। अब हम यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे x। जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो नेक्स्ट टर्म का साइन चेंज हो जाएगा और ये चेंज होगा प्लस में। तो 40 को जब डिवाइड करेंगे क्वोशंट है 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इट मीन्स हमने ऊपर अब तक जितना काम किया, जो पेयर बनाया, उसके जो साइन हैं वो सब बिल्कुल ठीक हैं। तो अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, x + 8 इंटू x - 5। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। थर्ड पार्ट है 4x² + 8x + 3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई कर देंगे कांस्टेंट से, विच इज़ 4 × 3 एंड द आंसर इज +12। और स्टूडेंट्स अब हम ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म हो, विच इज़ +8। तो 12 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 जार 12। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर चेक करते हैं, अगर 2 में 6 ऐड करें तो हमारे पास आंसर होगा +8, और 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से तो हमारे पास आंसर होगा +12। इट मीन्स यही हमारे पास पेयर है जो हम यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करके लिखेंगे 2x + 6x। मिडिल टर्म के साथ x है इसलिए हम इन दोनों नंबर्स के साथ x लिखेंगे, 2x + 6x। स्टूडेंट्स अब हम फर्स्ट 2 टर्म्स और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन होगा 2 एंड x। यहाँ पर स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल x है तो इसीलिए हम x कॉमन ले लेंगे, 2 2 जार 4, x² में से x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x, प्लस 2x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कोई नंबर नहीं बचेगा, हम सिंपली 1 लिख देंगे, प्लस अब हम यहाँ से इन दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद वेरिएबल को चेक करेंगे। बेसिकली सेकंड टर्म में कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए हम यहाँ पर वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकते। तो स्टूडेंट्स जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास क्वोशंट होगा 2। अब यही क्वोशंट हम ब्रैकेट में लिख देंगे x एज इट इज़
प्लस एज इट इज़ 3 1s are 3, क्योंकि जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट होगा हमारे पास 1। स्टूडेंट्स इन दिस वे ब्रैकेट्स सेम हैं, इसका मतलब है ऊपर हमने जो पेयर बनाया वो भी ठीक है और उसके साइंस भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को कॉमन ले लेंगे 2x + 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट होगी 2x + 3। तो ये हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग। फोर्थ पार्ट है x² + 7x + 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, 1 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 1 10s are 10। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास मिडल टर्म है +7। अब हम ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो +7 हो। तो स्टार्ट करते हैं 2 से, 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 5s are 10। तो स्टूडेंट्स क्वोशंट है हमारे पास 5। अगर हम 2 में 5 ऐड करें तो आंसर होगा हमारे पास +7 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर इज +10। तो स्टूडेंट्स हमारे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए हम इसी पेयर को यूज़ करेंगे। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म एज इट इज़, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके लिखेंगे 2x + 5x। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स को डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट्स हैं 1 and 2। इट मीन्स यहाँ से हम कोई नंबर कॉमन नहीं ले सकते, तो सिंपली हम वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे। यहाँ पर है x² and x⁴ 1। तो स्टूडेंट्स हम स्मॉलर पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन लेंगे x एज इट इज़ इंटू x² में से जब हम x कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा x प्लस x is taking as common 2 as it is plus is taking as common। अब 5 और 10 को कंसिडर करें। जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1s are 5। अब 10 को डिवाइड करें 5 से, 5 2s are 10। तो स्टूडेंट्स 5 is taking as common वेरिएबल फर्स्ट टर्म के पास है, सेकंड टर्म के पास कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए हम वेरिएबल कॉमन नहीं लेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे कोफिशिएंट जब 5 होगा, जब हम उसे डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास कोशंट है 1। यहाँ पर कोशंट 1 लिख देंगे एंड x एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशंट होगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स सेम हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x + 2 इंटू x + 5। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे पास फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिडल टर्म ब्रेकिंग।